बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आप लोगों ने और स्किप बिल्कुल नहीं करना। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे न्यू है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। आज बनाने जा रही हूँ जी मैं चने की दाल का हलवा और उसकी बर्फ़ी बनाऊंगी। और ये किस स्टाइल में बनाऊंगी ये आप लोगों ने मेरे साथ में वॉच करना है और मेरे साथ में रहना है। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना, साथ साथ आप लोगों ने देखते जाना है कि किस स्टेप पे क्या क्या करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास हाफ के जी दाल थी, मैं ये आपको हाफ के जी दाल की रेसिपी दे रही हूँ। तो इसको जी हमने क्या करना है पहले, वैसे तो इसको ओवरनाइट आप लोग भिगो दें तो ये बहुत ही बेस्ट है अगर आप लोगों के पास टाइम है। मेरा तो अचानक से मूड बना तो मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने इसको कम टाइम के लिए रखा। तो हाफ के जी दाल थी, इसको यूं किया कि पहले पानी डाल के अच्छे तरीके से ना इसको हम लोगों ने इस तरह मसल मसल के इसके ऊपर से जो भी मिट्टी डस्ट और जो भी आर्टिफिशियल कलर वगैरह लगाया होता है इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और 3 से 4 पानी इसको इसी तरह मसल मसल के वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसका बनाने जा रहे हैं जी बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए जी मैंने 3 से 4 मरतबा इसको वॉश करके इसका पानी सारा निकाल दिया है। और जी अब मैं इसको दूध शामिल करूंगी इसमें। ठीक है, दूध शामिल करके मैं इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी इसको ना मैं सोक करके रखूंगी। और आप लोगों के पास अगर ज़्यादा टाइम है आप ओवरनाइट कर लें, अगर ओवरनाइट नहीं है तो 3-4 घंटे ज़रूर किए कर लीजिए। अगर 3-4 घंटे भी नहीं है तो मेरी तरह 1-1.5 घंटा तो फिर इसको भिगोना लाजमी है। अगर आप दूध नहीं इतना डाल सकते तो आप इसको पानी में भी भिगो सकते हैं। ठीक है, पानी में भिगो दीजिए और जब बाद में इसका पानी सारा निकाल के तो फिर जी आगे के जो इसकी पकाई होगी वो करेंगे। ये देखिए जी 1.5 घंटे के बाद दूध मुकम्मल और इसका ऊपर से जी देखें जी ड्राई हो चुका है। और दाल भी पहले की निस्बत काफ़ी हद तक फूल चुकी है और जो नीचे नीचे इसका दूध है ना वो बच गया है। तो अब हम जी क्या करेंगे, पैन को रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। ठीक है, और उसमें अभी कुछ भी नहीं डालना, ना ऑयल ना कुछ भी नहीं डालना। और इसको दूध को और दाल को जी इस पैन में हम शामिल कर लेंगे, दूध के समेत इसमें मैं शामिल कर लूँगी। अगर आप लोगों ने पानी में इसको सोक किया है तो आप लोगों ने पानी को फिर ड्रेन कर देना है। और इस स्टेज पे दूध डालना फिर ज़रूरी है। पहला जो था वो ऑप्शनल था जब इसको भिगोना है, लेकिन जब इसको बॉयल करना है तो इसमें दूध डालना बहुत ज़रूरी है। तो दूध मैंने वही साथ ही जो इसको सोक करके रखा हुआ था वही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब जी दूध उसमें कम था, क्योंकि उस इतने दूध में जो दाल था ना, दाल हमारी ने बॉयल बिल्कुल नहीं होना था। तो इसमें जी मैंने और दूध शामिल कर दिया। दूध चाहे इसमें आप कच्चा शामिल कर लें, बॉयल शामिल कर लें, डिब्बे वाला शामिल कर लें, लेकिन फुल फैट होना चाहिए। और जी वो जो दूध शामिल करके इसको मैंने पका लिया, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया। वैसे आप इसको प्रेशर में भी गला सकते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा। मैंने भी ऐसे गलती की, जो मैंने प्रेशर में इसको नहीं, तो मेरा काम थोड़ा लंबा हो गया। तो यूं देखिए जी इसको हमने देखना है कि ये ना तकरीबन 99% तक ये गल जाए और इसमें 1% जो है ना वो कसर होनी चाहिए, बाकी कनी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, 100% हम लोगों ने इसको गलाना। और ये देखें जी इसको गला के फिर इसको ठंडा किया और चॉपर में मैंने इसको जो है ना पीस लिया। अगर आप लोगों के पास चॉपर ना हो तो आप कूंडी डंडे में भी इसको पीस सकते हैं, और ऐसा कोई मसला नहीं है। और मैंने उसी पैन में ही उसको मैंने वॉश करके उसमें मैंने जी देसी घी शामिल कर दिया है। और देसी घी इसमें मैं शामिल करूँगी पहले 1.5 पाव के करीब। हाफ के जी दाल थी, 1.5 पाव के करीब मैंने इसमें देसी घी शामिल कर लिया। और अगर कम लगेगा, हम जब इसको करेंगे भुनेंगे, कम लगेगा तो और कर लेंगे। मैंने सारी दाल को जो है ना चॉपर में डाल के तो इसको पीस लिया था। और पीसना बिल्कुल मुलायम नहीं करना हम लोगों ने, इसको हल्का सा दानेदार सा रखना है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर्दियों में। और वैसे भी जो है ना ये बहुत ही मज़े की बनी थी। यकीन जानिए कि इंसान जब इसको बनाए ना तो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में बना ले। और ये देखिए जी मैंने ऑयल, सॉरी ऑयल कह रही हूँ, घी जब गर्म हो चुका था तो इसमें जी मैंने वो तमाम का जो दाल को पीसा हुआ था वो इसमें मैंने शामिल कर लिया है।
और जी इसमें अभी और कुछ भी हम लोगों ने ऐड नहीं करना। और अगर हम घी कम लगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम थोड़ा थोड़ा घी और डाल लेंगे, अगर कम लगे तो। अगर ना लगे तो फिर इतने ऑयल में, घी में ये सारा काम हो सकता है। और ये कोशिश कीजिएगा इसमें ऑयल मत शामिल कीजिएगा। ऑयल शामिल करेंगे तो हमें वो जो टेस्ट है ना बर्फी वाला, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और उसकी जो अलग सी ऑयल की जो महक होती है ना वो आएगी। अगर हम चावल बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें मैं तो मस्ट जो है ना वो घी यूज करती हूँ। अगर आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो आप डालडा भी यूज कर सकते हैं, मक्खन यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल यूज नहीं कर सकते। और जी शुरू शुरू में उसको हिलाना बहुत मुश्किल था, उसको हिलाते हिलाते मेरा तो बाजू रह गया। और जी मैंने इसको जी इस तरह मसलते मसलते इसको मैंने पकाई, इसकी जारी रखी, लो टू मीडियम पे मैंने जारी रखी। आंच को बिल्कुल भी नहीं तेज करना। और जी इसको पकाते पकाते, और मैंने इसमें ना थोड़ा सा घी जो है ना 1 कप के करीब और शामिल कर दिया था, और यूं समझ लें कि इसमें जो है ना हाफ केजी घी चला ही मेरा गया। ठीक है। और आप जी इसमें मैंने टेस्ट को और मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दी हैं जी ड्राई मिल्क पाउडर के। और ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा जो है ना अब तैयार हो चुका है, कुक हो चुका है। और जी ये इसको शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें जी ऑयल छोड़ता जाएगा ये पैन के साथ से। और जी हमारा जो है ना जो दाल है वो बिल्कुल अलग होती जाएगी, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब इस तरह की खुशबू आने लग जाए, फिर इसमें मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप शामिल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका जो टेस्ट है, यकीन जाने कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आप लोगों ने हलवाई से ये आप बर्फी लेके आए या घर में तैयार की है। तो आप जी मैंने क्या किया जी, चीनी जो थी मैंने इसमें 1 पाव चीनी शामिल की है, हाफ के जी दाल थी। 1 पाव के करीब मैंने चीनी जो थी इसको पीस लिया है घर में ही, मिक्सर में इसको पीस लिया अच्छे तरीके से। क्योंकि इस स्टेज पे चीनी मैंने सोचा कि शायद इसमें जो है ना मिक्स ना हो। ठीक है। मैंने इसको पीस के शामिल कर दिया है, और पीस के फिर इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है हम लोगों ने साथ साथ। और जी आप लोग इसको ना जब ये मिक्स हो जाए थोड़ा सा, आप 1 चम्मच के बराबर इसको खा के चेक भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कोई कच्चा लगे तो आप इसकी बुनाई और कर लें। अगर आपको ये बिल्कुल खाने में परफेक्ट लगे तो आप जो है ना इसको उतार के आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकती हैं, जिस तरह मर्जी आप इसको सर्व कीजिए। ये देखें जी मुकम्मल मिक्स हो चुका है। आप जी मैंने इसके टेस्ट को मज़ीद और बढ़ाने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच जो था ना ये मैंने खोया शामिल कर दिया। ठीक है। और खोया भी इसमें साथ साथ शामिल हो गया है, और इसका टेस्ट मज़ीद माशाल्लाह और जी मैं बढ़ के निकलेगा। और इसको जी बिल्कुल दम वाली जो आग होती है ना उस आग पे हम लोगों ने रखना है, ज़्यादा करेंगे तो वो नीचे लग जाएगा, और अगर नीचे लग गया तो फिर उसका तो टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा, स्मेल भी आने लग जाएगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी मैंने इसकी बुनाई की है। बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन तकरीबन हाफ घंटे से ज़्यादा हो गया था। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये है कि जब चीज़ हमने अच्छी खानी हो तो फिर उसमें जो टाइम का तो पता ही नहीं चलता। जितनी हम लोगों ने ये टेस्टी बना था ना उस लिहाज से इस पे जो मेहनत हुई थी मैं समझती हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। और जी बहुत ही ज़बरदस्त जे बना। और जी इसको मैंने क्या किया जी, डिश में जो है ना पहले घी को अच्छे तरीके से नीचे लगा लिया, उसमें मैंने डाल के तो मैंने प्रेस करके इसको जमा लिया है। ठीक है। और जी गरम गरम के ऊपर ही आप लोगों ने पिस्ते बादाम बादाम जो भी कुछ ड्राई फ्रूट आपके पास हो डाल लें, नहीं तो आप अगर अंदर डालना चाहते हैं तो अंदर डाल दें। मेरे बच्चे लाइक नहीं करते तो इस वजह से मैंने ना उधर ऊपर ही डाल दिए। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अंदर डालना है अंदर डालें, ऊपर गार्निश के लिए डालने हैं तो डाल दें। और जी डालने के बाद चम्मच के साथ स्पैचुले के साथ इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि ये ऊपर से उतरे ना। तो ये देखें जी माशाल्लाह इसकी कटिंग कर दी है मैंने। बहुत आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, और इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।